نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अजीज बिरादरान मुसलमान भाई, सबसे पहले कि अपनी जगह को पूर्ण करो। हम लोग पीछे ही हटते हैं, हालांकि आगे में ही ज़्यादा सवाब है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जब नमाज खड़ी होती है बहुत से लोग पीछे से आगे नहीं आते। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर पहली सब का सवाब लोगों में पता चल जाए तो वो लकड़ियों से झगड़ने लगे। इतना बड़ा सवाब है पहली सफों में बैठने का, नमाज पढ़ने का। लेकिन मैं और आप पीछे वाले तो आगे आना ही मुश्किल होता है, बुलाना पड़ता है, नाम ले लेकर बुलाना पड़ता है, तब जाके हम सफों को पूरी देते। और बात सुनने के लिए आगे वाले आगे ही बैठना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम जब मजलिस लगती थी सहाबा की तो आका बीच में बैठते थे ताकि सबके बराबर में हो जाऊं। फिर ऐसा न हुए कि मैं आगे बैठ जाऊं, किसी के पास बैठ जाऊं तो दूसरों का दिल न दुखे। ज्यादा करीब रहने वालों से ताल्लुक भी ज्यादा बढ़ता है। मैंने कुरान करीम की आयत की तिलावत की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब के ऊपर। ये इतना बड़ा सख्त अल्फाज है। अल्लाह मौलाना ने कहा था, जो बयान मौलाना साकिब साहब ने बयान में कहा था कई रवा पर या देसल पर में कि अल्लाह बहुत भारी वजन के लिए बुला जाता। जब कोई अहम चीज कहना होती है, जब लोगों को मुतनब्बे करना होता है, लोगों को अपनी तरफ तवज्जो बढ़ानी होती है, अल्लाह कहता है अल्लाह, अरे लोगों सुनो तो सही। लेकिन क्या अल्लाह सुनाना चाहता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये दिल का टुकड़ा, जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालु की हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालु फरमाते हैं कि मैं न जमीन में समाता हूँ न आसमान में समाता हूँ। अगर मैं समाता हूं तो मुसलमान के दिल में समा जाता, वो दिल का टुकड़ा। इसलिए हम परेशान होते हैं, नींद नहीं आती, नींद उचाड़ हो जाती है, पूरा दिन काम करना, घूमना, बैठना मजा नहीं आती। क्यों? खुदा कहता है अगर तुम्हें दिल को मुतमईन करना है, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारना है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तो मेरा दिल, मेरे जिक्र को कसरत से करो, तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा हजरत मैं आपके मजलिस में होता हूँ, आप कुरान और हदीस बयान करते हैं, तब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा दिल मुर्दे की तरह हो जाता है, उस पर अमल करने का शौक नहीं होता है, मेरा दिल सोया हुआ होता है। तो हजरत ने कहा कि दिल सोता नहीं है,
तो उसने कहा, तो हजरत ने कहा कि दिल मर जाता है। उस आदमी ने कहा क्या दिल भी मर जाते हैं? तो हजरत ने कहा कि अगर कोई आदमी सोया हुआ हो और उसको झिंझोड़ा जाए, हिलाया जाए, अगर वो उठ जाए तो वो सोया हुआ है, लेकिन कुरान और हदीस के जरिए से हमारे सामने बात भी रखी जाए और वो आदमी तक से मस्जिद में आने तक भी ना आए, मस्जिद में आने की दावत भी दी जाए और वो ना आए, उसको झिंझोड़ा जाए कुरान और हदीस के जरिए से ना आए, तो उसका दिल सोया हुआ नहीं बल्कि मरा हुआ है। हजरत हसन बसरी ने ऐसा कहा। वो दिल को संवारना, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद यौमला यनफउ मालू वला बनून, खुदा कहता है हमें तुम्हारे पास से माल भी नहीं चाहिए और तुम्हारी औलाद भी नहीं चाहिए तो खुदा खुद कहता है अला अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, चाहिए तो वो चाहिए कि तुम्हारा सवारा हुआ दिल, बना हुआ दिल, तुम्हारे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत, वो दिल हमें चाहिए। कल कयामत के दिन अल्लाह वही मांगेगा। उलमा लिखते हैं कि जिस घर के अंदर तस्वीर लटकी हुई होती है, जिस घर के अंदर तस्वीर होती है, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो आगे उलमा ने लिखा है कि जिसके दिल में अल्लाह के अलावा की मोहब्बत होगी तो उसके दिल में अल्लाह का नूर भी नहीं आएगा। अगर कोई आदमी गंदे बर्तन में दूध डालकर हमें दे, क्या हम उसको देने पीने के लिए तैयार होंगे? दूध साफ शफाफ लेकिन बर्तन नापाक गंदा है, तो अल्लाह भी हमारे दिल, जो गुनहगार दिल, तो कैसे पसंद करे? उस दिल को संवारना है, बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मौलाना साकिब साहब सर बयान में यही कहते थे कि अपनी दिल की दुनिया को बदलो। दिल की दुनिया ये है कि दुनिया के अंदर रहकर हम जो हमारे दिल में दुनिया बैठी थी, उस दिल को बदलकर आखिरत वाली मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए। कुरान करीम की एक आयत है, मैं बयान कर लूं। औलत इन्नल मुलूक इदा दखलू क़रियतन अफसदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला। कुरान करीम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खत भेजा बिल्किस की तरफ, उस वक्त हजरत सुलेमान बादशाह थे और बिल्किस भी बादशाह थे, तो बिल्किस को बुलाने के लिए खत भेजा। तो बिल्किस के बारे में कह रहे क़ौलत, तो बिल्किस कह रही इन्नल मुलूक, कि जब बादशाह किसी गांव में जाते हैं, किसी बस्ती में जाते हैं, किसी शहर में जाते, तो सबसे पहले अफसदूहा, फसाद मचाते। ये पहले जमाने के बादशाह और बादशाहों का यह हाल था कि कहीं भी जाते थे पहले गांव को फसाद मचा देते थे। कुरान आगे कह रहा है वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला, और उस गांव के अंदर जो नेक लोग हुआ करते थे, इज्जत वाले हुआ करते थे, तो वो बादशाह सबसे पहले तो गांव को तहस नहस करते थे, उसके बाद नेक लोगों को जिल्लत कर लेते थे, जलील कर लेते थे नेक लोगों को। लेकिन हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जाहिरी तर्जुमा, कुरान की आयत का तर्जुमा हुआ, और हजरत थानी ने बातिनी तर्जुमा ये कहा है औलत इन्नल मुलूक, मुलूक से अल्लाह का नाम लिया जाए, और इदा दखलू करिया, करिया से, करिया कहते हैं गांव को, बस्ती को, देहात को कहते हैं, तो करिया से हमारा दिल लिया जाए, मुलूक से अल्लाह का नाम और करिया से हमारा दिल, कि जब बादशाह दिल के अंदर, जब अल्लाह का नाम दिल के अंदर दाखिल हो जाता है, तो आगे क्या है, फसद इनकिलाब मचा देता है। फसदुहा, मैंने वहां कहा था कि वो जब बादशाह किसी गांव में जाते तो फसाद मचा दे, लेकिन जब अल्लाह का नाम दिल में बैठ जाता है तो इनकिलाब मचाता है। आगे क्या कहते हैं वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
जहां जब बादशाह किसी बस्ती में जाते नेक लोगों को उनको जलील कर देते हैं। अगर बादशाह अल्लाह का नाम हमारे दिलों में बैठ जाएगा तो हमारे दिल के अंदर जो इज्जत वाली दुनिया बैठी हुई थी तो उसको फसाद मचा देगी, उसको जलील कर देगी। कुरान करीम का अल्फाज सुनो, बहुत सख्त अल्फाज के जरिए से हज़रत थानी ने मिसाल दी कि जब अल्लाह का नाम दिल में बैठ जाता है तो उसके दिल के अंदर दुनिया जो इज्जत वाली थी, पहले तो इज्जत बनकर रहती थी, लेकिन अल्लाह के आने के बाद, अल्लाह की मोहब्बत आने के बाद वो जलील होकर निकाल देता। उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बिठाना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज हजरत ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने अपने दिल की पाया को पलट दिया, दिल को पलट दिया हजरत के पास रहते हुए खानका में, तो आखिर में हजरत ने एक शार पढ़ा था। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह, किताबों में लिखा है कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर मैं साहिब इस्तिताअत मालदार होता तो इस दो अशआर के जरिए से 1,00,000 रुपये हजरत ख्वाजा मजज़ूब को देता। उस वक्त मौलवियों की तनख्वाह पगार 2 या 3 रुपये हुआ करते। किताब में लिखा है, हजरत पीरान पीर जुल्फिकार नक्शबंदी ने लिखा है कि उस वक्त मौलवियों का पगार और उनकी तनख्वाह 2 से 3 रुपया हुआ करती थी। उस वक्त हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि अगर मैं साहिब इस्तिताअत होता तो 1,00,000 रुपये ख्वाजा मजज़ूब को देते। वो ये अल्फाज था, ये अशार था, हर दिल तमन्ना से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। अपने दिल पर ख्वाजा मजज़ूब ने इतनी मेहनत की थी, इतना अपने दिल को संवारा था कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं बिठाया। इसलिए अल्फाज कहे थे कि अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, दिल को मैंने साफ कर लिया, ए अल्लाह अब तो मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में बस जा। हम पैसे को सब कुछ जानते हैं कि पैसे है तो सब कुछ होता है। हमारे अंदर 3 दिन बहुत अहम हुआ करते हैं। एक सबसे पहले पैदाइश का दिन, 3 दिन सबसे अहम हुआ करते हैं। एक पैदाइश का दिन, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाहिने कान में अजान कही जाती है, बाएं कान में तकबीर कही जाती है, और कोई नेक लोग हो उसकी मुंह से, उसके लुआब से लगाए हुई खजूर या कोई मीठी चीज बच्चे के मुंह में डाली जाती, उसको तहनीर कहते हैं। ये इसलिए तो किया जाता है, अकाल इस्लाम के ज़माने में यही हुआ करता था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बच्चे हुजूर के पास लाया करते थे, यहाँ तक कि हुजूर तहनीक भी करते थे और हुजूर नाम भी रखते थे, क्योंकि हुजूर को उसके तर्जुमा और बसा औकात नाम का असर भी होता है। जैसा नाम हुआ करता है ऐसा असर भी होता है। एक वाक्य लिखा है किताब में कि एक मर्तबा 2 आदमियों ने एक गांव में, क्या कहते हैं, मोहल्ले में एक गधे के पैर को तोड़ दिया। एक आदमी के पास 2 गधे थे, एक का नाम था जैद और एक का नाम उमर था। 2 गधे का नाम रखा हुआ था। तो एक आदमी उस घर के पास से गया तो उमर नाम का जो आदमी था, उस गधा जो था, उसने उस आदमी को लात मार दी। फिर किसी आलिम से, किसी बुजुर्ग से पूछा कि उस गांव में, उस घर के पास से मैं गया तो उस खुला गधे ने मुझे लात मार दी, वो बहुत शैतानी, बहुत मजबूत भी है। तो पूछा गया कि उस गधे का नाम भी रखा है, तो बताया कि हाँ नाम रखा है, एक का नाम जैद है, एक का नाम उमर है। तो हजरत ने जो मौला थे या बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ये लात मारने वाला गधा जो होगा जिसका नाम उमर होगा, यानी कि असर होता भी है, नाम का असर हो, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सख्त थे, तो हजरत उमर का ये इसलिए
गधे पर भी मिसाल बयान की किताब में लिखा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान मुबारक से लुआब से खजूर को अपने लुआब पर लगाते थे, फिर बच्चे के मुंह में चटाते थे, लगाते थे और हुजूर नाम भी रखते थे। ये पहला काम। और बच्चा जब पैदा हुए, अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, माल दिया है, तो सातवें दिन अकीका करो, नाम रखो, बाल मुंडवाओ। 3 ये सुन्नत है, बाल मुंडवाना, अकीका करना और नाम रखना। अगर 7 दिन में न कर सके 14 दिन में, 14 दिन में न कर सके तो 21 दिन में। ये अकीका इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर शयातीन जब जोर करता है, बड़ा हुए और शैतान जोर करता है, अकीका करने से शैतान की कमरें टूट जाती हैं। तो ये 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन के बारे में हदीस में आया। और दूसरा ये भी लिखा है किताबों में कि जिंदगी में एक मर्तबा कर ही लेना चाहिए अकीका। और दूसरा दिन मौत का होता है। मैंने कहा 3 दिन इंसान के बहुत सख्त होते हैं। एक पैदाइश, दूसरा मौत के वक्त मुझे और आप बहुत सख्त दिन हुआ करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो आदमी अगर ईमान के साथ, कलमे के साथ जाएगा तो उसके जिस्म के अंदर से रूह को इस तरीके से निकाला जाएगा जैसे कि औरत आटे में से बाल किस तरीके से आसानी के साथ निकाल देती है, इस तरीके से उसकी जान निकलती है। अगर हमारा ईमान कमजोर रहा, हमारा ईमान बहुत नबला रहा और मौत के वक्त हमें कलमा नसीब न हुआ तो खैर बहुत सख्त तरीके से मौत आए। अल्लाह झिंझोर कर हमारी मौत ले। इसलिए दुआ करें अल्लाह मुझे भी और आपको भी मौत के वक्त कलिमा तैयबा नसीब फरमाए। बहुत बड़ी चीज है। और ये अगर तुम्हें मुफ्त में चाहिए कि मौत के वक्त मुझे और आपको कलिमा नसीब हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में से एक सुन्नत ये है कि जब वुजू के लिए बैठो तो मिसवाक करो। मिसवाक के 70 फायदे हैं, उसमें से सबसे पहला फायदा ये है कि मौत के वक्त कलिमा नसीब, सबसे पहला फायदा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया तुम्हारे दांत भी साफ होंगे, मुंह के अंदर से बदबू आएगी, बदबू भी दूर हो जाएगी, कीड़े मुंह के अंदर पड़ेंगे, कीड़े भी मर जाएंगे। क्योंकि हम अगर नीम का अगर एक पत्ता भी चबाएंगे तो उसके अंदर जो कड़वाश होती है तो उसकी वजह से वो कीड़े मकोड़े जो अंदर होते हैं कीड़े वो मर जाते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है जो नीम का मिसवाक करते हैं और उसके रस को पी जाते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसको बुखार भी नहीं आता। वो नीम के दरख्त में अल्लाह ने इतनी तासीर भी रखी। तो मिसवाक के फायदों में से एक ये भी फायदा है कि मौत के वक्त कलिमा नसीब हो। और तीसरी बात कि अर्श के दिन, हश्र के दिन हमें अल्लाह के सामने पेशी होना। हम मामूली समझते हैं कि हश्र का दिन क्या हो। उस वक्त अल्लाह आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग होंगे, जितनी जानदार और जो बेजान, तमाम को जमा करे। मामूली नहीं, अल्लाह एक एक का हिसाब जरूर ले। अगर अल्लाह हमें बख्श दे तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत हम पर जोश कर चुकी। अगर अल्लाह हम पे पकड़ पर आ गया, अल्लाह माफ करे, मेरा और आपका क्या होगा। खुदा खुद कुरान में कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। जिस जमीन के ऊपर हम गुनाह कर रहे वो जमीन को अल्लाह जुबान देगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेशी बयान करेगा। क्या दे सकते हैं। और भी आगे व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। खुदा कहता है कल कयामत के दिन जमीन तुम्हारे बोझ को उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल। क्या
सख्त अल्फाज, कितना भारी अल्फाज। खुदाए पाक की कसम, अगर एक आयत हमारे दिल में ले ले, खुदाए पाक की कसम खाकर कहता हूँ, मौत तक हमारे अंदर एक गुनाह भी नहीं हो सकती। वो अखरजत, ये जमीन गवाही देगी। हम क्या, हम ये सोचेंगे कल क़यामत के दिन झूठ बोल लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला मुंह को जुबान ताला लगा देंगे। हाथ से कहेंगे ए हाथ गवाही दो, पैर से कहेंगे पैर गवाही दो, और जमीन से कहेंगे जमीन गवाही दो। अगर ये लोग भी गवाही नहीं देंगे तो मुनकर नकीर तो हमारे कंधों पर बैठे हुए, अल्लाह उनसे भी कहेंगे तो तुम तो गवाही दो। बहुत सख्त बात। लोगों, भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं? मौत के करीब जा रहे हैं। ये साल पूरा हुआ, दूसरा साल 21वां आया। ये समझो कि हमारे कब्र से एक ईंट गिर गई और हम कब्र के पास जा रहे हैं। हम ये ना समझो कि हमारी उम्र बढ़ी, बल्कि हमारी उम्र कम होती जाए। बच्चा पैदा होता है, दूसरा दिन होता है, बच्चे को भी ये महसूस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया, मैं कब्र से करीब हो जाऊं। इसलिए हमारे अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कानों के अंदर आवाज दी जाती, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 4 मर्तबा। अल्लाह ही सबसे बड़ा है। जो कुछ दुनिया में करता है वो अल्लाह करता है। इसलिए कहा कि हमारे दिल के अंदर हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हम 4 अनासिर से बनाए गए, आग, मिट्टी, पानी और हवा के जरिए से इंसान खड़ा होता है। अब हमें ये एहसास न हो जाए, हमारे दिल में ये ना आ जाए कि ये 4 बड़ी चीजें हैं, बल्कि ये अल्लाह अकबर कहकर ये बताया जाता है कि उन चारों से भी बड़ा अल्लाह है। उस अल्लाह की तरफ मुझे और आपको जाना है। दोस्तों, अजीजों, उस दिल को संभाल, उस दिल को बनाना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि तुम्हें लोग पागल कहने लगे। गालिबन हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौलाना भी रवापर में ये वाक्य बयान किया था, और मैंने आज भी किताब में पढ़ा। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के जिक्र में इतने मशगूल हो गए थे, गोया के लोग उनको पागल समझते थे। तो बच्चों ने उनको ढेला मारा, पत्थर मारा, जिसकी वजह से उनके बदन से खून गिरा, खून निकल आया। और जब वो कतरा जमीन पर गिरता था, एक आदमी अल्लाह वाले हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और देखा कि ये तो अल्लाह वाले हैं और ये बच्चे अल्लाह वालों को परेशान कर रहे, सता रहे। याद रखो, किताबों में लिखा है, जो अल्लाह वालों से, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को सताता है, उसका बदला अल्लाह ले। वो नेक लोग बद्दुआ नहीं देते, बल्कि वो दुआ करते हैं, लेकिन कोई अल्फाज उनकी जुबान से निकल गया, उसका बदला खुद अल्लाह लेगा और हम इसका नाश करेंगे। खैर, वो आदमी आया, हजरत शिबली को देखा और उनके जिस्म से जो खून का कतरा नीचे गिरता था, तो वो कतरा गिरते ही खून का कतरा जमीन पर गिरता था, वो कतरा अल्लाह बन जाता था, वो कतरा अल्लाह बन जाता था। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि उनके दिलों में, रगों में और खून में अल्लाह की मोहब्बत कितनी बसी थी कि उनका खून जब भी गिरता है तो वो अल्लाह निकलता है। तो दोस्तों, हमारे दिलों में भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। हम जिक्र करके मौला से मिलेंगे, और जिस तरीके से हम जमीन पर है और आसमान पर हम सितारे कैसे चमकते हुए देखते हैं, रात के वक्त सितारों को कैसे चमकते हुए देखते हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, फज़ाइल अमाल में लिखा है कि कोई आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो आसमान वालों के लिए वो ऐसा चमकता है जैसे कि जमीन वालों के लिए सितारे चमक। इसलिए अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने पहले आयत पढ़ी,
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को मुतमईन करना चाहो तो अल्लाह के जिक्र से जरिए हम हमारे दिलों को मुतमईन करो, इत्मीनान बख्शो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।